पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है, 105वीं जयंती है। आइलैंड नीडी प्रधानमंत्री जिनके कार्यक्रमों के तहत आज दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने उनकी समाधि स्थल पर पहुंचकर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। काफी सारे कार्यक्रम आज कांग्रेस पार्टी की ओर से उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति, आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से काफी सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल सौरभ, देखिए आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है और इसी उपलक्ष्य में कांग्रेस की तरफ से कई सारे कार्यक्रम आज जो है किए गए हैं। और देखिए इस वक्त हम इंदिरा गांधी मेमोरियल पर है, जहां पर अभी ठीक थोड़ी देर पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंचे हुए थे। पीछे की तस्वीरें आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यक्रम किए गए थे और तमाम लोकगीत के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आयोजन किया गया था। जी यहाँ पर मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए थे। और देखिए आप देख रहे होंगे कि जो कलाकार है वो अभी भी मंच पर दिखाई दे रहे हैं। कलाकारों ने जिस तरीके से यहाँ पर समा बांधा, तालियों की गूंज जो है वो ये पूरा गांधी मेमोरियल उठ चुका। और देखिए इसके अलावा वहीं सीएम अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो आज सुबह 7:30 बजे वो राजघाट पर समाधि स्थल शक्ति स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और वहीं 9 बजे इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उससे पहले वो बीकानेर हाउस भी पहुंचे। और अगर हम अभी बात करें तो देखिए वो चाणक्यपुरी गेस्ट हाउस की तरफ निकल चुके हैं। लेकिन शाम 5 बजे एक और कार्यक्रम है अशोक गहलोत का, जहां पर वो उसमें शामिल होंगे। पुरस्कार इंदिरा गांधी कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे। और उसके बाद देखिए उनका गुजरात जाने का भी दौरा बना हुआ है। तो देखिए इस दौरान आज का ये जो कार्यक्रम है और जो सीएम अशोक गहलोत का दौरा है वो कई मायनों से अहम माना जा रहा है। और अभी जब उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने कई बातें हैं जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर भी कही। और उसके बाद उन्होंने गुजरात इलेक्शन को भी कहा कि जो आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव में है ही नहीं, कहीं से कहीं इसे लेकर। और वहीं गुजरात में राहुल गांधी के दौरे को लेकर कहे, क्योंकि सवाल ये भी थे कि बीजेपी लगातार जो है वहां पर मैदान में उतरकर रैलियां कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी ऐसी कोई बड़ी रैली नहीं दिखाई दी है। तो उन्होंने बताया भी कि 22 नवंबर को राहुल गांधी गुजरात पहुंच रहे हैं और वहां पर इस दौरान वो रैली भी करेंगे, जनसभा भी संबोधित करेंगे। तो गुजरात में लड़ाई जो है विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा की है, बल्कि आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। और रूबरू होकर काफी सारी बातें उन्होंने कही। और इसी दौरान उन्होंने देश के संविधान की बातें भी कही, क्योंकि दिल्ली में सरकारें जो बनती है, जैसे कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकारें तो यहाँ पर बनती है लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जितनी भी संस्थाएं हैं, फिर ईडी कहे, सीबीआई कहे, उनका दुरुपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली है ताकि देश के संविधान को बचाया जा सके। और आज जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है तो ऐसे में उन्होंने श्रद्धांजलि तो अर्पित की ही, बल्कि उनकी काफी सारी रोचक बातों को और काफी सारे उनके योगदान को, बलिदान को उन्होंने याद भी किया। साथ ही साथ सौरभ, ज्योति, वो इस समय दौरे पर तो हैं दिल्ली के और काफी अहम दौरा भी है, क्योंकि आज कई बड़े नेताओं से मुलाकात भी संभव है। साथ ही जो गुजरात की जीत की जिम्मेदारी है वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कंधे पर है। तो ऐसे में किस तरह की स्ट्रेटेजी और क्या कुछ गहमा गहमी देखने को मिली? कार्यक्रम तो जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी श्रद्धांजलि कार्यक्रम था जयंती के अवसर पर, लेकिन क्या कुछ गहमा गहमी नजर आई इस समय मुख्यमंत्री और किन किन से, कौन से अहम चेहरे हैं जिनसे आज मुलाकात संभव है? बिल्कुल, देखिए सौरभ, अगर आज हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यक्रम की बात करें, उनके डे शेड्यूल की बात करें, तो आज उनका जो स्पेशल दिल्ली दौरा था वो इसी चीज को लेकर था कि देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है और उससे रिलेटेड कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे। और पुरस्कार सम्मेलन जो इवनिंग में होने जा रहा है वो उसमें शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच देखिए संभावना जताई जा रही है कि वो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता है या कई वरिष्ठ नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं।
और ये मुलाकात जो है वो शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है, या फिर यूं कहें कि वो चुनावी जो दौर चल रहा है उसको लेकर भी ये मुलाकात हो सकती है। क्योंकि अभी की बात करें तो देखिए आज का उनका काफी बिजी स्केड्यूल बताया जा रहा है, उसके साथ ही उनको इवनिंग में निकलना भी है गुजरात दौरे पर, और ऐसे में गुजरात के जब वो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं तो उनके कंधे पे वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लगातार ये कोशिश है कि किस तरीके से जो खोई हुई सियासी जमीन है गुजरात के अंदर उसे दोबारा से कांग्रेस पाले। 22 नवंबर को जब राहुल गांधी की रैली वहां पर होने जा रही है, उससे पहले सीएम अशोक गहलोत गुजरात पहुंचेंगे और वहां पर पूरा जायजा लेंगे, क्योंकि आज 19 तारीख है और अब 2 से 3 दिन ही बचे हैं जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर वहां पर जनसभा संबोधित करेंगे 2, और उसके अलावा रैली भी वहां पर वो संबोधित करेंगे। तो ऐसे में तैयारियां किस तरीके की चल रही है गुजरात में, कांग्रेस की रैली को लेकर तैयारियां क्या चल रही है, उसका जायजा लेने के लिए आज शाम को वो गुजरात दौरे पर भी रहेंगे सीएम अशोक गहलोत। सौरभ। ज्योति, सीएम अशोक गहलोत ने आप पार्टी को लेकर तो अपनी बात कह दी कि आप पार्टी का ग्राफ नीचे आता जा रहा है गुजरात में, लेकिन कांग्रेस के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा? क्या इस बारे में कुछ बातचीत हो पाई? क्योंकि एक जो चुनावी रण है वो शुरू हो चुका है, अब भारत जोड़ो यात्रा भी वहां पहुंचने वाली है, तो उसकी तैयारियां भी है, और कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति है आगामी चुनाव को लेकर? क्या इस बारे में भी कुछ बातचीत हो सकी उनसे? बिल्कुल सौरभ, देखिए चुनावी रण जो है वो पूरी तरीके से सज चुका है। एक तरफ भाजपा, एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी। तो यानी कि गुजरात में अगर हम मुकाबले की बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि गुजरात में मुकाबला जो है वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस का है। कल की अगर हम बात करें तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा कि आम आदमी पार्टी कहीं से कहीं तक गुजरात के अंदर नहीं है, मुकाबला भाजपा वर्सेस कांग्रेस का है। तो ऐसे में देखिए सीएम अशोक गहलोत ने भी कह दिया है कि लगातार आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी मुकाबला नहीं दे पाएगी, टक्कर नहीं दे पाएगी कांग्रेस को। तो कांग्रेस जो है देखिए लगातार, देखिए ये भले ही ये तस्वीर अगर हम सामने देखें तो कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली, जैसे कि होता है कि प्रचार बड़े धूमधाम से होता है, वो नहीं हुआ वाकई में। लेकिन कांग्रेस इस चीज को भी कह रही है कि धूमधाम से प्रचार करने के अलावा उन्होंने एक रास्ता चुना कि वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, घर घर जाकर भाजपा की कमियां बताएंगे, और इसके साथ ही साथ वो कांग्रेस किस तरीके से, क्या वादे हैं, क्या कांग्रेस जब लागू होगी, कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो कौन कौन सी स्कीम लागू की जाएंगी, इससे वो खुद ही रूबरू हो रहे हैं जनता से। कांग्रेस के हर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता, तमाम नेता गुजरात पहुंच रहे हैं, और इस बार रैलियां और जनसभाएं संबोधित करने के अलावा वो जमीनी स्तर पर पहुंच रहे हैं। कई सारे कैंपेन कांग्रेस की तरफ से चलाए जा रहे हैं गुजरात के अंदर, और ये अब से नहीं सौरभ, ये बहुत महीने पहले से हो रहे हैं, और इसका जिक्र खुद पवन खेड़ा भी कर चुके हैं और सीएम अशोक गहलोत भी कर चुके हैं। अब जब 22 नवंबर को राहुल गांधी की वहां पर रैली होने जा रही है तो तैयारियों का जायजा तो लेने के लिए पहुंच ही रहे हैं सीएम अशोक गहलोत, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है गुजरात के, और ऐसे में तमाम तरीके की तैयारियां हैं, तमाम तरीके की रणनीति है जो बनाई जाएंगी वहां पर, और किस तरीके से कांग्रेस गुजरात के चुनावी मैदान में इस रण में भाजपा को घेरती है, इसी पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। धन्यवाद ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित हुआ। फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में दौरे पर हैं और वहां पर कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। काफी अहम ये कार्यक्रम है, और इन्हीं कार्यक्रमों के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं।